ये मंथन जब किया गया था सागर में, दैत्य देवता सब लगे हुए थे, तो इस मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकल के आया, जहर निकल करके आया था। और जहर निकल करके आया तो दुनिया झुलस रही थी। शंकर जी कार्यक्रम चालू करा के चले गए थे, क्योंकि उनका तो भजन छूट रहा था ना, वो चले गए कैलाश। महेंद्राचल पर्वत जमा जुमू के फिर गए भोलेनाथ, वहां से चले गए। अब निकल करके आ गया, आरंभ में सबसे पहले वो विष ही निकल आया, जहर निकल आया। अब जैसे ही जहर निकला, विष निकला समुद्र में से, तो अब सब भगवान की तरफ देखने लगे। वो तो जहर जहां जहां गिरे वहां तो विषैली चीजें हो गई तैयार। आक का पेड़, उसमें से क्या बोलेंगे उसको, धतूरे का पेड़, धतूरा, भांग, ये सब चीजें उसी से प्रकट हुई। भांग और है उसमें, ये सब चीजें उसमें से पैदा हो गई। इसलिए ऐसी चीजें निषेध हैं। भांग भूंग की कोई खाने पीने की चीजें नहीं। गांजा, भांग, अफीम, ये सिगरेट पैदा हो गई उसमें से। जहां जहां वो गिरी, विषैले जीव खड़े हो गए उसमें से, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। तो इसमें तो सागर मंथन की कथा बहुत विस्तार से, इतना किसी पुराण में नहीं है जितना विस्तार कूर्म पुराण में है, क्योंकि वो तो भगवान के नाम से ही ग्रंथ है। तो ये सब विषैली चीजें, तो ये सब गिरे तो भगवान नारायण ने कहा मैं श्राप देता हूं, जो जो इस जहर में से चीजें बनी हैं, इनका सेवन जो भी करेगा उसकी उम्र ऐसे घटेगी जैसे गणेश के श्राप के द्वारा चंद्रमा की कलाएं घट गईं। ये भगवान बोले। अब इतना सुनने के बाद भी कोई भांग खाएगा, गांजा पिएगा, ये भगवान ने श्राप दे दिया कि उसकी आयु क्षीण हो जाएगी, उसकी उम्र खत्म हो जाएगी जो इन सब चीजों का सेवन करेगा। भगवान बोले। और हलाल जहर कौन पिए उसको, तो सबने भगवान की तरफ देखना चाहा। कहा प्रभु अब क्या होगा, इसको कौन स्वीकार करे। ये भगवान श्रेय देना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि नारायण ना पी पाए, वो ईश्वर है, परमात्मा है, कर्तुम अकर्तुम, सब कुछ करने पर कुछ नहीं करता और कुछ नहीं करने पर सब कुछ करता है। जब वो पूतना का विष पी सकता है तो इसको भी पी लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भगवान यह श्रेय महादेव को देना चाहते हैं, शंकर जी को देना चाहते हैं। और कोई चीज पहली बार मिलती है ना, सबसे पहली बार कोई चीज मिले, चाहे बच्चों को तनख्वाह मिले, पहली बार नौकरी लगी है, जॉब लगी है, पहली बार तनख्वाह मिली है, खेत में से फसल पैदा हुई है, कोई चीज पहली बार मिलती है तो उसको पहले भगवान का तो भोग लगाना ही होता है ना। तो अब पहली चीज निकली है सागर में से, तो वो तो फिर भगवान को ही समर्पित होनी चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि भोग लगाओ तो ज्यादा ठीक होगा, इसलिए कह दिया चलो ऐसा करते हैं, भगवान महादेव के पास चलते हैं। भागवत जी में एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्रायनः शरणापन्ना त्रिलोक्यादेनाथ विषाद। पूरी दुनिया को खत्म करने वाला इसमें से जो हलाहल विष निकला है, जहर निकला, सांप चाट गए, बिच्छू कांतरों ने चाटा, जिन जिन जीवों ने चाटा वो सब विषैले हो